भारत की नौसेना और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि भारत की नौसेना ने कह दिया कि ब्रह्मोस मिसाइलों पे रेट्रोफिट नहीं होगा, जिसके बाद अब सरकार के होश उड़ गए, क्योंकि भारत की नौसेना को चीन के खिलाफ सीधे SLACM मिसाइल चाहिए और इसी के साथ भारत की नौसेना ने यह कह दिया कि ब्रह्मोस मिसाइलों का रेट्रोफिट प्रोग्राम बंद होगा। तो चलिए इस पूरी खबर को आसान करके समझाते हैं कि आखिर ब्रह्मोस मिसाइलों का रेट्रोफिट प्रोग्राम क्या था और भारत की नौसेना ने क्यों इसे छोड़ने की बात कह दी। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे, यह पूरी खबर भारतीय नौसेना के पनडुब्बियों से जुड़े मिसाइलों की है। खबर कुछ ऐसी है कि भारत की नौसेना पिछले साल तक ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पनडुब्बियों में लगाने के तरीके खोज रही थी, ताकि सीधे पानी के नीचे से पनडुब्बियों से चीन या पाकिस्तान की जमीन पर अटैक किया जा सके। लेकिन लंबे प्रयास के बाद यह पता चला कि भारत की जो मौजूदा पनडुब्बियां हैं, उन पनडुब्बियों में अगर ब्रह्मोस मिसाइल को लगाना है तो पनडुब्बियों में बड़े बदलाव करने होंगे। यहां तक कि पनडुब्बियों में नए सेक्शन जोड़ने होंगे ताकि अलग से ब्रह्मोस मिसाइल को रखा जा सके। लेकिन ऐसा करने से पनडुब्बियों का वजन और संतुलन बिगड़ेगा, इसकी लागत बढ़ेगी और तकनीकी तौर पे भी इस काम में पनडुब्बियों की सुरक्षा के लिए काफी जोखिम दिखाई दिया। ऐसे में अब फाइनली भारत की नौसेना ने पनडुब्बियों में ब्रह्मोस मिसाइल को लगाने की योजना को छोड़ दिया, यानी कि अब ब्रह्मोस मिसाइल पनडुब्बियों में रेट्रोफिट नहीं होंगे। लेकिन अब यहाँ पे भारत की नौसेना ने सरकार से एक ऐसे क्रूज मिसाइल की मांग की है जो कि ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल से बिल्कुल अलग हो। ऐसी मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 50 किलोमीटर से 500 किलोमीटर होनी चाहिए और सबसे जरूरी, ऐसी मिसाइल को बड़ी आसानी से पनडुब्बियों के 533 mm के टॉरपीडो ट्यूब में आसानी से फिट किया जा सके, क्योंकि 533 mm का ट्यूब ही पनडुब्बियों के क्रूज मिसाइलों के लिए सबसे सही और जोखिम मुक्त माना जाता है। लेकिन यहाँ पर भी इस बात का ध्यान देना होगा कि नए क्रूज मिसाइलों का वजन 1500 किलोग्राम से कम होना चाहिए। हालांकि अभी तक भारत के पनडुब्बियों में क्लब एस जैसे रूसी मिसाइलों का इस्तेमाल होता है, जिसकी रेंज 220 से 300 किलोमीटर है। हालांकि भारत का DRDO स्वदेशी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल पे काम कर रहा है, जिसका टेक्निकल बेस भारत के ही निर्भय मिसाइल पर आधारित है। लेकिन पानी के अंदर परीक्षण के दौरान अभी तक भारत ने इस मिसाइल पर 400 किलोमीटर का ही रेंज हासिल किया है, किंतु भारत की नौसेना का कहना है कि उसे 500 या उससे ज्यादा के रेंज की मिसाइल चाहिए। लेकिन मिसाइल के वजन और मिसाइल के लंबाई चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसे में DRDO के सामने यह चैलेंज है कि मिसाइलों का वजन और मिसाइलों की लंबाई चौड़ाई को बढ़ाए बिना नए प्रोपल्सन या रॉकेट इंजन लगाने होंगे, क्योंकि यहाँ पे सवाल पनडुब्बियों का है और किसी मिसाइल के लिए पनडुब्बियों के डिजाइन को बदलना अच्छा नहीं। इसलिए पनडुब्बियों के लिए भारत की नौसेना ने मिसाइल को ही बदल देना सही समझा। यानी कि अब यहाँ पे देखा जाए तो नौसेना के युद्धपोत के पास में ब्रह्मोस मिसाइलें होंगी, लेकिन पनडुब्बियों के लिए नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलहाल छोड़ दिया।